दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप हमारे घर काम करने आ जाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। वीरेंद्र और भावना के पास बच्चे थे, 3 बेटे सोमिया, रमैया और तानिया और 2 बेटे अमन और रमन। सबसे बड़ी बेटी सोमिया की शादी के 1 साल बाद रमैया की भी शादी हो गई और दोनों अपने परिवार में व्यस्त हो गई। अमन की भी पढ़ाई पूरी होने के बाद सरकारी नौकरी हो गई और उसके शादी के रिश्ते आने लगे। वीरेंद्र का नौकरी से रिटायर होने में कुछ ही साल का वक्त बचा था और वो अपने रिटायर होने से पहले सबसे छोटी बेटी की शादी करना चाहते थे। इसलिए अच्छी लड़की मिलते ही अमन की भी शादी हो गई। अमन पत्नी सिया के साथ अपनी नौकरी वाली जगह पर रहने लगा। वीरेंद्र और भावना अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहते थे और इसके लिए वो सिया को हमेशा पारिवारिक बंदिशों में बांधने की कोशिश करते रहते थे। सिया को समय समय पर अपनी ननद के यहाँ जाना होता। जब भी अमन की छुट्टी होती या तो उसकी ननद आ जाती या वो ननद के यहाँ होती। सिया के प्रेग्नेंट होते ही भावना अपने बेटे के घर में आ गई और अपनी गहरी निगाह सिया के खाने पीने और काम करने पर रखने लगी थी। सिया एक शांत और कम बोलने वाली लड़की थी और इसी वजह से वो इन सब से घुटन महसूस करने लगी थी। अमन अपनी माँ के आगे कुछ नहीं बोलता और सिया की परेशानी की वजह से 7वें महीने में ही डिलीवरी हो गई। प्रीमच्योर बच्चे को संभालना और साथ ही सास ननद के रहने से सिया मानसिक रूप से कमजोर होती चली गई। सिया ने अपने मायके जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र हर बार पोते के मोह में उसे अपने पास ले आते थे और सिया दुखी होकर बार बार बीमार हो जाती थी। इसी बीच छोटी बेटी के लिए भी रिश्ता मिल गया और धूमधाम से उसकी भी शादी हो गई। सिया ने थोड़ी चैन की सांस ली और अपने परिवार में व्यस्त रहने लगी। बहन की शादी के साथ साथ छोटे बेटे रमन को भी इंजीनियरिंग के बाद नौकरी लग गई थी और वो अपने भाई अमन के पास ही रहने लगा था। रमन और अमन के विचारों में बहुत मतभेद था और सिया के जख्म इतने गहरे थे कि उसने सबसे दूरी बना ली थी। रमन को अपने भतीजे से बहुत प्यार था और उसे घुमाने ले जाना
उसके साथ खेलना ही उसे बहुत अच्छा लगता था। नौकरी करते रमन की भी शादी का समय आ गया था। रमन और अनुप्रिया की शादी घर में आखिरी शादी थी। सबने बहुत अच्छे से शादी की तैयारी की और रमन की शादी के बाद अनुप्रिया का सिया के साथ बहुत अच्छा और खूब सूरत रिश्ता बन गया था। रमन को डर था कि अनुप्रिया भी कहीं सिया की तरह उसके परिवार से दूरी ना बना ले, इसलिए रमन ने अलग घर लेने का फैसला किया। रमन के इस फैसले से वीरेंद्र और भावना को लगा कि अनुप्रिया ने आते ही घर तोड़ना शुरू कर दिया है और उन्होंने उसे बहुत कुछ कहा। बस अनुप्रिया का भी मन इन सब से खिन्न हो गया। अनुप्रिया का स्वभाव सिया से एकदम उल्टा था। उसे किसी की बात सुनने की आदत नहीं थी और मुंह पर जवाब दे देना ही उसे पसंद था। अपने इसी स्वभाव के कारण उसे रमन से बहुत बार बहुत कुछ सुनना पड़ता था। अनुप्रिया सिया को हमेशा कहती थी कि पाप करने से ज्यादा पाप सहने वाला दोषी होता है, लेकिन सिया अपने में खुश थी और इसी वजह से अमन और सिया ने अपने बेटे को भी सिर्फ अपने तक रखना शुरू कर दिया था। अनुप्रिया के 2 बेटी थी और अनुप्रिया कड़वा बोल कर भी परिवार में जुड़ाव ही चाहती थी, लेकिन सिया के डर ने आपसी मतभेद से ज्यादा दूर रहना बेहतर समझा और एक परिवार कभी एक नहीं हो पाया। वो परिवार अंगूर के गुस्से से बिखरे अंगूर की तरह हो गया था। पोते के मोह में वीरेंद्र और भावना का झुकाव भी अमन के परिवार की तरफ रहता था, जिसका प्रभाव रमन के मन पर पड़ने लगा था और उसे अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता रहती थी। परिवार में किसी को महत्वपूर्ण मानना और किसी को दरकिनार करना ही परिवार के बिखरने का कारण बन गया। परिवार है तो मतभेद और आपसी मन मुटाव तो होंगे ही, लेकिन परिवार के बड़ों को अगर सबको सहेजना है तो स्वतंत्रता भी देनी चाहिए। ज्यादा दबाव सिर्फ दुखों का कारण बनता है, जो कभी भी एक परिवार के लिए सुखद नहीं होता है। सबका अपना अपना महत्व होता है। कभी किसी की तुलना किसी से करके सिर्फ मन आहत होते हैं और रिश्ते खत्म होते देर नहीं लगती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।